आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 14 और 15। यह लिखा है, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, ये जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्य अस्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन, हालेलुया। जैसे कि आज मजदूर दिवस है, ये जो व्यवस्था विवरण को हमने पढ़ा, यहाँ परमेश्वर मजदूरों के विषय में क्या बात कर रहा है। और जैसे कि आज मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस पर यह अंतर्राष्ट्रीय है और दुनिया भर में इसको मनाया जा रहा है। एक दिन मजदूरों का भी है, पर इसको मनाने का कारण क्या था? जो 1886 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों द्वारा 8 घंटे काम करना, 8 घंटे आराम करना और 8 घंटे मनोरंजन की होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने ये 1886 में उन्होंने शुरुआत की थी, इसकी एक आंदोलन किया। उसके बाद 1889 में पेरिस में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, ये कब गया? शुरुआत कब हुई? 1886 में। और ये लागू कब होने लगा? ये अभी ये भारत में नहीं है, विदेश में है। ये 1889 में, मतलब कि 3 साल बाद ये लागू हुआ। ओके, फिर भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया और ये मांग कर रहे थे इस विषय को। ओके, आगे भारत में 8 घंटे काम करने का नियम मुख्य रूप से 1948 में कानूनी रूप से लागू किया गया। भारत में 8 घंटे काम करने का नियम मुख्य रूप से 1948 में कानूनी रूप से लागू किया गया था, जो 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी हुआ। ओके, 1 अप्रैल 1949 में। ओके, अब जो डॉक्टर अंबेडकर जी का जो योगदान इसमें रहा है, जब उन्होंने भारतीय संविधान को रच रहे थे, उसमें जो मजदूरों के लिए कहा गया था वो यहाँ देखिएगा, 27 नवंबर 1942 में 14 घंटे से हटाकर 8 घंटे काम करने का प्रस्ताव रखा था और इसे कानून में शामिल भी किया गया था। ओके, ये कारण क्या था इसका? कि मजदूरों पर क्या था कि वो 12 घंटे काम लिया जाता था उनसे और 14 घंटे, इस प्रकार से तो उनको लगता था कि हमारा बहुत ज्यादा समय लिया जाता है। तब ये शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से हुई, पेरिस से हुई और फिर भारत में भी इसको ऐसे किया गया। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इसके विषय में कि जो मजदूर 14 घंटे तक काम करता है वो 14 घंटे नहीं 8 घंटे काम करे, और आज वो 8 घंटे काम करते हैं। ओके, तो ये जो है ये दुनियावी बातें चल रही हैं। अब जो पहले वचन को हमने पढ़ा, यहाँ व्यवस्था विवरण को जो हम पढ़ रहे थे, लिखा है कि यहाँ कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो। ध्यान से समझिएगा, कई बार क्या होता है कि हम अपनों पे तो रहम करते हैं और दूसरों पर ज्यादा भार डालते हैं। तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है इजराइलियों को, चाहे तो वो तेरे भाइयों में से इजराइली है, तेरे धर्म का, तेरी जाति भाई है, चाहे वो और चाहे कोई गैर बिरादरी का परदेशी है, तुम्हारे यहाँ रहता और वो मजदूरी करता, उन पर तू कठोरता मत दिखाना। 1886 में शुरू हुआ था आंदोलन, जो अमेरिका में शुरू हुआ था। अब अमेरिका को लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये कौन है? ये तो क्रिश्चियन है, अंग्रेज जो ही क्रिश्चियन है। लेकिन क्रिश्चियन कौन है? बाइबल क्या कह रही है? यीशु मसीह ने कहा, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ वो है जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। इसके विषय में कहा गया, अभी अगर वहां 14 घंटे तक अमेरिका में जो काम कर रहे हैं वो भी क्रिश्चियन है। ओके, और जो काम करा रहे वो भी
क्रिश्चियन है तो यहाँ बाइबल को अगर वो पढ़ते थे, अगर पढ़ते होंगे 3500 साल पहले परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह परदेशी हो और चाहे वो तेरा अपना भाइयों में से हो, उस पर कठोरता मत करना और मजदूर की मजदूरी सूर्य अस्त होने से पहले दे देना। ओके, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि परमेश्वर ने इस बात को लिख करके दे दिया और बाइबल स्पष्टता से हमको बता रही है। और यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को भेजा तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि खेत पक्के और मजदूर थोड़े हैं। तो वो भी एक प्रकार से, मैं भी एक प्रकार से मजदूर ही हूँ। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तुमको कहा कि वो मजदूर है। यहाँ लिखा है लूका की पुस्तक 10 अध्याय 7 वचन में, बीच की लाइन में पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूर को अपनी मजदूरी, तो मजदूरों के विषय में परमेश्वर बहुत दयालु है और स्पष्ट रीति से उनको सम्मान देता है। तो मजदूर दिवस है, ओके। और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? दुनिया इसको उस रीति से मना रही कि भाई हम लोग 12 घंटे काम करते थे, हमारे पूर्वज 14 घंटे काम करते थे, लेकिन कैसे अमेरिका में आंदोलन हुआ 1886 में, फिर पेरिस में हुआ 1889 में, और फिर भारत में 1942 में जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसके विषय में बात की है, कानून में लागू भी हो गया। और आज हमको 8 घंटे काम करना पड़ता है। यदि कोई मजदूर है तो 8 घंटे से ज्यादा अगर वो काम करेगा तो उसको ओवर टाइम दिया जाता, ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ कब हुआ? ओके, तो अब जो बाइबल इसके विषय में बता रही है वो क्या कह रही है कि बाइबल मजदूरों के बारे में क्या कहती है? काम को, परमेश्वर जो काम को सम्मान देता है और मजदूरों के प्रति न्याय, दया और ईमानदारी का व्यवहार करने को निर्देश देती है बाइबल। आमीन। अब वो कहें कि बाइबल देती है, और लेकिन जो अमेरिका से शुरुआत हुई थी और वहीं इन पर इतना जुर्म ढाया जाता था, 12 से 14 घंटे तक उनसे काम लिया जाता था, तो उन पर कितना अत्याचार करते थे। तो अगर वो परमेश्वर के वचन को जानते तो ऐसा ना करते। ओके, क्योंकि 2026 साल पहले यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूर का हक अदा करो। और यहाँ जो पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 18 वचन में लिखा कि खेत में दामने वाले बैल का मुंह मत बांध, वो हकदार है अपनी मजदूरी का, ठीक है ना। जो बैल कब काम कर रहा है खेत में, यदि आप उसका मुंह बांध देंगे तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका मुंह चलता रहता, वो खाता रहता, इसलिए वो काम भी करता रहता। लूका की पुस्तक जो 10 अध्याय 7 वचन में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2026 साल पहले इस विषय को कहा था कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ओके, अपने चेलों के विषय में प्रभु ने कहा। और आज से 3500 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने इस विषय में बात की थी कि मजदूरों की मजदूरी सूर्य अस्त होने से पहले मिल जानी चाहिए। तो मजदूरों के प्रति परमेश्वर कितना ईमानदार है, कितना सहनशील है। और यहाँ लिखा है कि जैसे कि लोग मना रहे हैं इसको, ओके ठीक है, चलो मना रहे हैं, उनका भाई पहले 14 घंटे काम करते थे, 8 घंटे काम करने का हक हमको मिल गया, यदि ओवर टाइम हम देंगे तो फिर हमको उसका पैसा भी मिलेगा। और यहाँ परमेश्वर ने, बाइबल जो कहती है काम को सम्मान देती है और मजदूरों के प्रति न्याय, दया और ईमानदारी का व्यवहार करने को निर्देश देती है। अब जब परमेश्वर ने कहा कि मजदूरों के प्रति ईमानदार रहें, उन पर ज्यादा भार न डालें, और सूर्य अस्त होने से पहले, काम खत्म होने से पहले उनकी मजदूरी उनके हाथ में होनी चाहिए, ये बाइबल बता रही है। और अगर हम कहें कि ये आंदोलन अंग्रेजों से अमेरिका में शुरू हुआ था, तो वो तो अंग्रेज हैं, वो तो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। अगर वो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं और वही ऐसी गलती कर रहे थे तो इसका मतलब गलत है, तो इसका मतलब गलत नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि ये सत्य का वचन है, जो इसको मानता है वही मेरा है और जिसको नहीं मानता वो मेरा नहीं है। स्पष्ट रीति से प्रभु ने कह दिया था। आमीन। जब आगे वचन को हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में 20 अध्याय में 1 से
तो जब परमेश्वर एक साहूकार के विषय में ऐसी बात बता रहा है कि वो साहूकार था, उसने क्या किया, जो 1 घंटा जितने काम किया उसने भी इतने पैसे दिए, जिसने 8 घंटा किया उसने भी इतने पैसे दिए। ओके, तो यहाँ परमेश्वर क्या करेगा कि जब एक साहूकार ऐसा कर रहा तो परमेश्वर कैसा करेगा। तो इसी विषय जो 2026 साल पहले ये कहानी लिखी है साहूकार वाली नए नियम की, और जो अभी हम इसको देख रहे कि 1886 में ये आंदोलन शुरू हुआ। उससे पहले अमेरिका के जो लोग थे तो कुछ क्रिश्चियन लोग ही थे जो मजदूर थे, या फिर चलो बाहर के आए हुए होंगे, जैसे भारत के वहां लोग गए हैं, वो कई कई जगह के लोग वहां जाते हैं पैसा कमाने के लिए, हो सकता है बाहर के लोग हों। तो परमेश्वर तब भी कहता है कि चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरे धर्म का हो, चाहे वो तेरा क्या वो या फिर वो परदेशी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर तू उस पर अंधेर करेगा तो ये बात अच्छी नहीं होगी। तब परमेश्वर ने उस समय कहा था, और ये 1886 में आंदोलन किया गया। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे रहे थे, और इसीलिए कई बार दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानी आती है, क्योंकि हो सकता है कि तुम किसी को धोखे से लूट रहे हो या किसी मजदूर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो बदले में वही रिप्लाई भी होगा ना। अब जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 में लिखा है, यदि कोई काम करना नहीं चाहता तो उसे खाना खाने का भी अधिकार नहीं, है ना। ये मतलब कि ये मनुष्य के लिए कहा गया कि कई बार लोग बोलते हैं कि आज ना मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हो ठीक है फिर आज खाना भी नहीं खाना, आज खाना भी नहीं मिलेगा। जब काम करने का मन नहीं हो रहा तो फिर खाना खाने का मन कैसे हो रहा है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन जो सिखाता है, और 1 तीमुथियुस 5:18 में बाइबल का वचन जो कि खेत में दामने वाले बैल का मुंह मत बांध, क्योंकि वो अपनी मजदूरी का हकदार है। अगर बैल जो खेतों में काम कर रही थी उसका मुंह बांध देते हैं तो वो कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ खाएगा नहीं, तो फिर वो काम भी नहीं करेगा। इसलिए उसके मुंह को खुला छोड़ते हैं ताकि वो खाता भी रहे और काम भी करता रहे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको कि मजदूरों की बात जो चल रही है, मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर तो बैल की भी चिंता कर रहा, कह रहा कि बैल जो खेतों में काम करता उसका भी मुंह मत बांध, क्योंकि वो अपनी मजदूरी का हकदार है। हमें बाइबल जो बता रही है, अगला जो याकूब की पुस्तक 5:4 में लिखा है, मजदूरों की रोकी गई मजदूरी सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंचती है। अगर किसी से आपने काम कराया और उसकी मजदूरी आपने रोल, कई बार लोगों को मैंने देखा है ठेका देते हैं, ठेका लेते हैं, और कुछ तो मजदूर लोग ऐसा करते हैं कि वो गड़बड़ काम करके चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि काम कराते हैं और उसका पैसा रोक लेते हैं और बेचारा कई दिनों तक चक्कर काटता रहता है। तो यहाँ लिखा है याकूब 5:4 में, मजदूरों की रोकी गई मजदूरी सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंचती है। और जब उसके कानों तक पहुंचती है तो बाइबल में लिखा है, जब इजराइलियों का कराहना परमेश्वर यहोवा के कानों तक पहुंचा, तब लिखा उसने मूसा से कहा, मूसा मैं जमीन पर उतर आया हूं, क्योंकि मैंने अपने लोगों के कराहने को सुना है। और अपने लोग उसकी अपनी प्रजाति, ठीक है इजराइल उसकी अपनी प्रजाति, लेकिन सारा जहान उसी का है। और मजदूरों को भी चिंता परमेश्वर करता है, और मजदूरी तो ठीक है, वो तो एक पशु की, बैल की भी चिंता कर रहा है, ये लिखा है इसमें। आमीन। और सबोपदेश की पुस्तक 9:10 में लिखा है, जो काम तुझे करने को मिले उसे अपनी शक्ति भर कर, है ना, उसमें कोई ढिलाई मत कर। लेकिन बात वही अब विषय जो चल रहा है कि परमेश्वर ने कहा था मजदूरों के विषय में, जो व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ाया, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशी में से हो, उस पर अंधेर ना करना। और यदि अमेरिका कर रहा था तो अमेरिका कौन? क्रिश्चियन। यदि पेरिस के लोग कर रहे थे तो कौन? क्रिश्चियन। चलो मान लेते क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन अगर आम इंसान होकर के भी वो ऐसा गलत कर रहे हैं, किसी पर इतने जुल्म ढा रहे हैं, तो क्या हम समझते नहीं इन बातों को? जैसा आप बोते वैसे ही काटेंगे। आज आपको लग रहा है ये मजदूर मुझसे छोटा है, मैं इसकी कमाई को खा जाऊं या इससे ज्यादा काम लूं, कम पैसे दूं, फिर मैं कहीं और नौकर होता हूं।
तो फिर मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, है ना। लेकिन इस चीज की चिंता नहीं है लोगों को। अभी आज 1 मई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, ओके ठीक है। लेकिन इसी मई से पहले अप्रैल में महाराष्ट्र की एक घटना है। 13,000 से अधिक महिलाओं ने गर्भाशय निकलवाया, मतलब कि अपने बच्चेदानी को निकलवा दिया। और इस बच्चेदानी को निकलवाने का कारण क्या था? जब इन महिलाओं को, जो गन्ने के खेत में काम करती हैं, ये जब इनको पीरियड्स आते हैं या ये प्रेगनेंसी के दौरान काम से छुट्टी नहीं मिलती इनको, ये छुट्टी मांगते, छुट्टी नहीं मिलती है। और अगर छुट्टी करेंगे तो क्या किया जाएगा? छुट्टी के तो पैसे, दिहाड़ी के तो कटेंगे, उल्टा इनके उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक है। मतलब ये आज मजदूरों की इतनी बुरी हालत है कि, और इनमें 25 साल से कम उम्र की बहनें भी हैं जिन्होंने अपनी बच्चेदानी सिर्फ इसलिए निकलवा दी क्योंकि पीरियड्स आएंगे तो हमें छुट्टी करनी पड़ेगी, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होंगे तो हमें छुट्टी करनी पड़ेगी। तो मतलब इनको इस बात से परेशानी नहीं है, बच्चेदानी निकल जाएगी, चलो 2 बच्चे हैं, आगे क्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इनको ये नहीं कि आने वाले कल में क्या होगा, बच्चा होगा नहीं होगा, है ना। जबकि बच्चेदानी निकले तो बच्चे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब अगर बच्चे हैं, एक हो गया ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे एक बच्चा है और हमने कहा कि ठीक है एक काफी, लेकिन वो बच्चा यदि नहीं रहता, किसी कारण से मर जाता है, तो उसके बाद हम फिर से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चेदानी ही निकाल दी तो फिर तो अब तो वो सब कुछ ऑप्शन खत्म ही कर दिया हमने। और यहाँ क्या, सिर्फ मजदूरी करने के लिए, कि मजदूरी, प्रेगनेंसी होगी और यदि पीरियड्स आएंगे उन दिनों में यदि हम छुट्टी मांगेंगे तो दिहाड़ी भी कटेगी और हमें जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब बताइएगा कि इतना बुरा हाल है ये हमारे मैं भारत देश की बता रहा हूं, महाराष्ट्र की, वहां इतना बुरा हाल है कि 13,000 से ज्यादा। और ये 2019 में पता चल गया, 2019 से लेकर 2026 तक ये चल रहा है। और अभी अप्रैल की ये न्यूज आई, महाराष्ट्र के भीड़ जिले में गन्ने के खेतों में काम करने वाली मजदूर महिला हैं, उनके विषय में कि 2026 में अप्रैल जो ये महीना गया है अभी कल, उसकी बता रहा मैं आप लोगों को कि वो बच्चेदानी निकलवा रही है। ये विषय देखो कितना बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस मना रहे हैं। पहले 14 घंटे काम करते थे, फिर 8 घंटे पे आ गए, ओके अच्छा हो गया भाई, हमारे इतने 6 घंटे बच गए हमारे, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी क्या मजदूर स्वतंत्र है? चल भैया, तो मर्द को भी पैसा मिल रहा, औरत को भी पैसा मिल रहा, तो पैसा के दिहाड़ी के चक्कर में अपने जीवन को, जीविका के लिए ये कितना, मतलब कि कितने जोखिम में डालते हैं ये। और वो लोग कितना नाजायज फायदा इनसे उठाते हैं कि भैया हम आपकी दिहाड़ी भी काटेंगे और जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और मजबूरी देखेगा तो भी इनको काम करना पड़ता है। और 13,000 से ज्यादा अधिक महिलाओं ने अपनी बच्चेदानी को सिर्फ इसलिए निकलवा दिया क्योंकि उनको ये लग रहा कि हम काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पीरियड्स आएंगे या फिर प्रेगनेंसी होगी, तो छुट्टी करेंगे, दिहाड़ी भी कटेगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इतना टाइम, इतने साल हो गए। अभी जो हम भारत का हम देख रहे हैं तो आजादी के समय से ही ये आजादी हमको मिल गई, हमें अब 14 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है, आजादी हमें मिल गई है, तो भी क्या आजाद है? अगर हम जो देख रहे हैं कि 1886 में जो अमेरिका में होता हो कि वहां आजादी आ गई, 3 साल बाद ये लागू हो गया, चलिए जी बहुत अच्छी बात है, भारत देश को आजाद हुए इतना समय हो गया, लेकिन आज भी कितनी जगहों में कितने लोग आज भी आजाद नहीं हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी आज हम कहाँ हैं? 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में है, भारत देश आजाद है। आज हम मना रहे हैं, मजदूर दिवस को मना रहे हैं,
ठीक है, एक दूसरे को विश कर रहे होंगे, अरे भाई हमारे पूर्वज इतने टाइम इतना 14 घंटे काम किया करते थे, हमको तो चलो भाई 8 घंटे काम करना पड़ता है। आप सोचो कितने मजदूर लोग आज भी दुखी हैं, आज भी कितना बुरा हाल है। तो इस विषय पे क्या करें हम? भारत देश में जो भारतीय संविधान में तो लिख करके दिया 8 घंटे काम करेंगे, ओके, फिर लेकिन जो षड्यंत्र रचने वाले हैं, जो बुरे लोग हैं, जो दुखियों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर हक जताते, उन्होंने दूसरा कानून निकाल लिया अपना, 8 घंटे काम करना ठीक है। अब पति पत्नी दोनों काम करेंगे तो उनकी मजबूरी में ठीक है, दोनों काम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लालच आ जाता, हम थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे, ओके। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर तुम छुट्टी करोगे तो दिहाड़ी भी कटेगी और जुर्माना भी तुमसे लिया जाएगा। कानून भी बन गया है, आजादी भी हमारे पास आ गई है, फिर हम बचेंगे तो कैसे बचेंगे? वहीं जो मसीह लोग हैं, क्योंकि जो भारत, जो अमेरिका से शुरू हुआ तो खुद क्रिश्चियन थे, वो इतनी गलत किया करते थे, तो प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा है, कह दिया है कि मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ वो है जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, वो लोग, ठीक है ना। तो चलिए, खैर अन्य जाति लोग कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि शुभ समाचार यही है कि परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है, और प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे थोड़े में ही तुझे बरकत दूंगा। प्रभु इस बात को कह रहे हैं। जब हम मसीह को मानने वाले जो लोग हैं, कई बार होता था कि हम काम करते थे, कुछ ब्याज में जा रहा है, डॉक्टरों पे जा रहा है ना, फिजूल खर्ची हो रही है, पति दारू पीने लगा, बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, इस प्रकार से पैसा बर्बाद हुआ करता था। तब उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, दरिद्रों को, कमजोरों को, असहायों को चुन लिया, और जब तुम प्रभु में आते तो तुम्हारे हाथों की कमाई में भी बरकत देता है, तुम्हारी बीमारियों को भी दूर करता है और तुम्हें संभालता है वो। लेकिन कब? जब हम उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे तब। और प्रभु मजदूरों के प्रति दया दिखाता है, सहनशील है, और ईमानदारी के विषय में कहता है कि मजदूर तो बेचारा पहले मजदूर है, पहले गरीब है, उसका जीवन तो पहले ऐसा है, तुम उसको और क्यों सता रहे हो? और अगर ये उस मजदूर की मजदूरी रोकी या उसको सताया गया, या जो 13,000 बहनों ने, ये जो महाराष्ट्र की बात मैं आपको बता रहा हूं, 13,000 बहनों ने अपने गर्भाशय को निकलवा दिया, बच्चेदानी को निकलवा दिया है, तो ये आवाज क्या परमेश्वर तक नहीं पहुंची होगी? अंत का समय है, कुछ लोग शुभ समाचार प्रचार करने वाले जा सकते हैं उनके पास। पाकिस्तान में प्रभु के एक दास है, बहुत अच्छे, वो जो ईंटों भट्टों में जो मजदूर लोग काम करते हैं उन तक सुसमाचार पहुंचाया और उन्होंने सत्य को जाना, वो स्वतंत्र हुए। इसी प्रकार से इन गन्ने के खेत में काम करने वाले इस तरह के गरीबों के पास भी सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और मजदूरों के विषय में परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहने लगा अपने चेलों से, खेत के खलियान के, खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो और मजदूरों को भेजे, क्योंकि खेत पक्के हुए और मजदूर थोड़े हैं। तो ये जो मजदूर दिवस है, ये वो काम वाला दुनिया भी चल रहा है। एक मजदूर जो परमेश्वर के अपने लोग, जैसे एक मजदूर नहीं हो, इस प्रकार के मजदूर को चुनो, ताकि और लोग जाकर के लोगों को ऐसी जगहों में जहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, ईंट के भट्टों में काम कर रहे हैं, जहाँ मतलब कि बहुत फैक्ट्रियों में बहनें काम कर रही हैं, जवान बच्चे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के काम कर रहे हैं, वहाँ पहुँचा सके सुसमाचार को और बता सके उनको एक यीशु मसीह उद्धारकर्ता दुनिया में आया और उसने तुम्हारे विषय में चिंता की है। 1886 में अमेरिका में शिकागो के में जो मजदूरों द्वारा 8 घंटे काम और 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के, ये 3 बातें रखी गई और ये मान ली गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग तो बेचारे जो मजदूर हैं इस तरह के, वो तो दिन में भी काम, रात को भी काम, सुबह भी काम, और वो बेचारे उलझे ही पड़े हुए हैं। और परमेश्वर इसके विषय में यहाँ जो भजन संहिता 127 का 1 से पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है।
जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अभी देखिए, अगर हम जो उस पर विश्वास करें यीशु मसीह पर, तो वो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। और यहाँ क्या सोच रहे हैं, हाय आने वाले कल का क्या होगा, हमारे बच्चे होंगे, एक बेटा है, हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे, हम कोई प्लॉट लेंगे, हम घर बनाएंगे, जीवन को अच्छे से जिएंगे। इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चेदानियों को निकलवा दिया और सोच रहे कि किसी प्रकार से हम जीवन को जी सके। कितना बुरा हाल है दुनिया का, देश का, हमारे लोगों का, उन गरीबों का। क्योंकि प्रभु कह रहा है, और तुम सत्य को जान के सकते हो, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ लोगों को बोलो, सुसमाचार बताओ, शुभ संदेश दो उनको। लोग दुखी हैं, उनके पास गुड न्यूज नहीं है। सुबह उठेंगे, हम काम पर जाएंगे, तबीयत खराब हो गई है, उसी तबीयत खराब में, उसी बुखार में, उसी खांसी जुकाम में वो भरी धूप में काम करते रहेंगे। क्योंकि उनको एक चीज पता, मैं छुट्टी कर दी अगर तो दिहाड़ी जाएगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मजबूरन वो लोग लगे पड़े हैं। यही परमेश्वर कह रहा है कि चिंता मत करो।